हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंडिया ब्लॉक अर्ज ईसी टू इंश्योर गाइडलाइन ड्यूरिंग वोट काउंटिंग। इंडिया ब्लॉक अर्ज इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर गाइडलाइंस ड्यूरिंग वोट काउंटिंग। इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, अर्ज यानी निवेदन किया या उन्होंने विनती की इलेक्शन कमीशन से टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने की गाइडलाइन ड्यूरिंग द वोट काउंटिंग, यानी इंडिया ब्लॉक ने निवेदन किया यह सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन से कि वोट काउंटिंग के दौरान यानी मतगणना के दौरान गाइडलाइन जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाए। ठीक है ना। इंडिया ब्लॉक जो विपक्षी दल है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन किया कि ये दिशा निर्देश का पालन किया जाए वोट काउंटिंग के दौरान। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। आज का मतलब निवेदन करना है, विनती करना, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश, ड्यूरिंग यानी के दौरान, वोट काउंटिंग यानी मतगणना के दौरान। ठीक है। New Delhi, a delegation of the leaders from the India opposition bloc met the full bench of the Election Commission (EC) on Sunday and urged it to ensure that all the guidelines are followed on June 4, when the vote polled in Lok Sabha election will be counted, including declaring the postal ballot result before the outcome of the EVMs is announced. Full stop. वापस देखते हैं। ए डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल। ए डेलीगेशन ऑफ द लीडर्स यानी एक इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का जो एक प्रतिनिधि मंडल है, ब्लॉक मेट मिला द फुल बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन की जो पूर्ण खंडपीठ है उससे ऑन संडे यानी रविवार को एन अर्ज और निवेदन किया उससे। ठीक है ना। और इट टू इंश्योर ये सुनिश्चित करे डेट की ऑल गाइडलाइंस आर फॉलोड, सभी गाइडलाइन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए ऑन जून 4 जून को। ठीक है ना। ए डेलीगेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक अपोजिशन ब्लॉक। ठीक है ना। यानी कि एक प्रतिनिधि मंडल जो विपक्षी दल है इंडिया ब्लॉक संगठन का वो मिला किससे, ब्लॉक मेट द फुल बेंच ऑफ द इलेक्शन पूर्ण खंडपीठ से, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग की पूर्ण खंडपीठ से संडे यानी रविवार को एंड अर्ज और निवेदन किया टू इंश्योर सुनिश्चित करने की ऑल द गाइडलाइंस आर फॉलोड, सभी गाइडलाइंस यानी जो दिशा निर्देश वो पालन किए जाए 4 जून को। वेन द वोट्स पोल्ड इन लोकसभा इलेक्शन विल बी काउंटेड, जब लोकसभा चुनाव के जो मत है वो उनकी काउंटिंग होगी, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है द पोस्टल पेपर जो डाक मत है, रिजल्ट जिनके अंदर शामिल है द पोस्टल पेपर रिजल्ट बिफोर द आउटकम ऑफ ईवीएम इज अनाउंस्ड, जो पोस्टल पेपर डाक मत पत्र है जो उनकी काउंटिंग पहले की है उनको अनाउंसमेंट पहले किए जाने चाहिए ईवीएम की अनाउंसमेंट से पूर्व। कहने का मतलब ये जो ईवीएम के जो रिजल्ट आते हैं उससे पहले पोस्टल बैलेट जो डाक मत पत्र है उनकी गणना की जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ए डेलीगेशन ऑफ द लीडर्स फ्रॉम द इंडिया अपोजिशन ब्लॉक। ठीक है। जो मेट इसकी पहली बार और दूसरी बार एंड कंजक्शन लगा के अर्ज इसकी दूसरी बार, पहली सेकंड बार दूसरी भी सेकंड बार मिला और अर्ज किया निवेदन किया। ठीक है। और वेन कंजक्शन का काम कर रहा, द वोट पोल्ड यानी जो चुनाव के जो नतीजे हैं या जो काउंटिंग है लोकसभा चुनाव विल बी काउंटेड वो काउंट की जाएगी, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है डिक्लेयरिंग द पोस्टल पेपर रिजल्ट बिफोर यानी पहले जो पोस्टल पेपर डाक मत पत्र है उनको पहले घोषणा की जानी चाहिए। ठीक है। आउटकम ऑफ ईवीएम्स इज अनाउंस, ईवीएम की जो आउटकम है ईवीएम के जो परिणाम है उससे पूर्व। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आज 3 तारीख है मतलब 3 जून है और कल 4 जून है, कल मतलब चुनाव की जो मतगणना की जाएगी। ठीक है। लोकसभा चुनाव की जो मतगणना की जाएगी उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज है। Briefing the media after the meeting, Congress leader Abhishek Singhvi said this was the third time that a delegation of the opposition leader visited the
poll panel during the general election and among other things urged the official to ensure that the postal ballots are counted and the results declared before the result of the electronic voting machines are announced. full stop. ठीक है. ब्रीफिंग यानी ब्रीफ यानी वार्ता करते हुए. ब्रीफ का मतलब समीक्षा. ठीक है. ब्रीफ का मतलब किसी संक्षिप्त में किसी चीज को किसी को कोई बात बताना हो तो उसको बोलते हैं ब्रीफिंग. ब्रीफिंग द मीडिया. मीडिया से वार्ता करते हुए. ठीक है ना. संक्षिप्त में वार्ता करते हुए. आफ्टर द मीटिंग. मीटिंग के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए. कांग्रेस लीडर. कांग्रेस के लीडर अभिषेक सिंघवी सेड. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि दिस वाज द थर्ड टाइम the delegation of the opposition leader visited the poll panel during the general election. कांग्रेस लीडर अभिषेक सिंघवी सेड. कांग्रेस के जो नेता अभिषेक सिंघवी उन्होंने कहा दिस वाज द थर्ड टाइम. ये तीसरी बार है दैट ए डेलीगेशन. जब एक डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल अपोजिशन विपक्षी दल का जो प्रतिनिधि मंडल है लीडर है जो नेता है विजिटेड यानी गए द पोल पैनल ड्यूरिंग यानी पोल पैनल के पास जो पोल जो खंडपीठ है इलेक्शन कमीशन की उनके पास ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव के दौरान एंड अमोंग अदर थिंग्स और इसके अतिरिक्त अर्ज द ऑफिशियल और अधिकारियों से जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है अर्ज उन्होंने निवेदन किया टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने का कि द पोस्टल बैलेट आर काउंटेड. जो पोस्टल बैलेट वो है काउंटेड किए जाएंगे. आर दिए रिजल्ट डिक्लेयर बिफोर जो और उनके रिजल्ट भी पहले डिक्लेयर होने चाहिए. ठीक है. बिफोर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पूर्व उनके रिजल्ट डिक्लेयर यानी उनके जो परिणाम है वो अनाउंस किए जाने चाहिए. वो उनकी घोषणा की जानी चाहिए. ठीक है ना. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं. ब्रीफिंग द मीडिया आफ्टर द मीटिंग यानी मीटिंग के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए. ठीक है. कांग्रेस के लीडर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि दिस वाज द थर्ड टाइम. ये तीसरी बार है कि ए डेलीगेशन ऑफ द अपोजिशन लीडर यानी विपक्षी दल का एक प्रतिनिधि मंडल विजिटेड यानी गया था द पोल पैनल यानी तीसरी बार ये गया था. ठीक है. ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव के दौरान. अमोंग अदर थिंग्स इसके अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं अर्ज ऑफिशियल अधिकारियों से निवेदन किया टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने का कि द पोस्टल बैलेट्स आर काउंटेड B+5 की थर्ड फॉर्म यानी जो पोस्टल बैलेट वो काउंटेड किए जाने चाहिए एंड ये रिजल्ट डिक्लेयर बिफोर और उनका रिजल्ट इन परिणाम उससे पूर्व घोषित किया जाना है. द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर अनाउंस यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का जो रिजल्ट है उससे पूर्व पोस्टल बैलेट यानी डाक पत्रों का रिजल्ट यानी उसका परिणाम घोषित किया जाना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज द थर्ड मल्टी पार्टी डेलीगेशन विजिटेड द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द प्रोसेस. फुल स्टॉप. दिस इज द थर्ड मल्टी पार्टी डेलीगेशन यानी ये दिस यानी यह है इज यानी है थर्ड मल्टी पार्टी डेलीगेशन यानी ये तीसरी बार मल्टी पार्टी यानी बहुतायत जो संपूर्ण जो पार्टियां हैं विपक्ष की जो उनके द्वारा विजिट यानी जो वहां पर डेलीगेशन यानी उनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा वहां पे विजिट किया गया है वहां पे गया इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी ये पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उसके दौरान. मतलब मल्टी पार्टी मतलब जो अपोजिशन की जो बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा ये तीसरी बार एक प्रतिनिधि मंडल का वहां पर जाना हुआ इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रोसेस के दौरान यानी लोकसभा चुनाव के दौरान. ठीक है. वी स्पेंड टाइम विद द इलेक्शन कमीशन ऑन 2-3 मेजर इशूज. वी यानी हमने स्पेंड यानी बिताया टाइम यानी इलेक्शन कमीशन विद द इलेक्शन हमने समय बिताया इलेक्शन कमीशन के साथ ऑन 2-3 मेजर इशूज मतलब 2 से 3 मुख्य मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन के सामने रखे या उनको बतलाया. ठीक है. वी यहाँ पे सब्जेक्ट का स्पेंड यानी बिताया टाइम यानी समय विद इलेक्शन कमीशन हमने समय बताया इलेक्शन कमीशन के साथ ऑन 2-3 मेजर इशूज यानी 2 से 3 मुख्य मुद्दों पर. मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज काउंटिंग द पोस्टल बैलेट्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो वाज काउंटिंग पोस्टल बैलेट को काउंटिंग करने की एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट उनका जो परिणाम है वो प्रथम डिक्लेयर करना पहली फर्स्ट घोषित करना. मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज काउंटिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो काउंटिंग है परिणाम है द पोस्टल बैलेट्स डिक्लेयरिंग द रिजल्ट फर्स्ट. जो पहला जो मुद्दा था हमारा कहने का मतलब उनका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है B+ वर्ब में ING द पोस्टल बैलेट यानी पोस्टल बैलेट डाक पत्र को पहले गणना करने एंड डिक्लेयरिंग घोषित करना द रिजल्ट यानी उनका परिणाम पहले घोषित करना.
दिस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड स्टैट्यूटरी रूल्स। दिस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड स्टैट्यूटरी रूल। दिस यानी यह है, इज यानी है, वेरी क्लियरली यानी यह स्पष्ट रूप से, स्टेटेड यानी वर्णित है वैधानिक कानून के अंदर, ये स्पष्ट रूप से वैधानिक कानून के अंदर वर्णित है, लिखित हैं, ठीक है, बताया गया। विच स्पेशली से उसके अंदर कहा गया है कि यू शुड टेक अप द पोस्टल बैलेट्स फर्स्ट सिंग वी सेड, ठीक है, वापस देखते हैं। दिस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड स्टैट्यूटरी रूल, यह स्टैट्यूटरी रूल के अंदर मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया कि विच स्पेशली से उसमें कहा गया कि दैट यू शुड टेक अप द पोस्टल बैलेट फर्स्ट, तुम्हें लेना चाहिए पोस्टल बैलेट को पहले, यानी डाक मत को पहले, ठीक है, पहले उनकी गणना करनी चाहिए, कहने का मतलब सिंघवी सेठ, सिंघवी ने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे और कल एक देश को नई सरकार मिलेगी, ठीक है, मतलब नई, अगर बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, अगर अपोजिशन के कोई जीतता है, अपोजिशन सी मेजोरिटी में आती है तो फिर अपोजिशन का जो भी होगा कल मतलब काउंटिंग होगी, ठीक है। धन्यवाद इसी के साथ में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और आपका प्यार यूं ही बना रहे, ठीक है, धन्यवाद।